Good morning, class 6. Today we are going to start with the new lesson बीरबल visits heaven. आज हम नया लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे, बीरबल विजिट्स हेवन. उससे पहले मिस आपको बताना चाहती है कि लेसन 1 to 9 जैसा कि हमने कंप्लीट कर लिया द नॉटी बॉय तक, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के सभी के कॉपियों में सारे 1 to 9 लेसन कंप्लीट होंगे बच्चों, और पढ़ाई भी चालू रखिए अपनी. चलिए, let us start with lesson number 10, बीरबल visits heaven. You all know who was बीरबल. बीरबल कौन था? बीरबल अकबर जो राजा था उसके दरबार में एक मंत्री था, मिनिस्टर था. और जैसा कि हम जानते हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ा है कि बीरबल बहुत ही चतुर था, बहुत ही चालाक था, हाजिर जवाबी था. उसके पास सभी समस्याओं का हल निकलता था. जब भी राजा को कोई भी समस्या आती थी तो बीरबल एक ऐसा मंत्री था जो कि उसकी सारी समस्याओं का हल उनको बता देता था. तो हम यहाँ पढ़ेंगे बीरबल विजिट्स हेवन. हेवन मतलब स्वर्ग. अब यहाँ देखना है हमको बीरबल की स्वर्ग की यात्रा कैसे क्या होता है. हम जब लेसन में से एक्सप्लेन करेगी तो आपको समझ में आएगा. बीरबल वॉज अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ एम्पर अकबर. यहाँ बताया है कि बीरबल एक मिनिस्टर के रूप में एम्पर अकबर के, राजा अकबर के दरबार में एक मंत्री था. ही एन्जॉयड द एम्परर्स फेवर. और उसको हमेशा ही राजा का सहयोग और उसका फेवर मिलता था. मतलब राजा उसको बहुत पसंद करता था, उसकी हर एक चीज़ों को वो मानता था. द अदर कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ हिम. और इस कारण से जो दूसरे मंत्री थे वो उससे जलते थे. एंड वर ऑलवेज मेकिंग प्लान्स टू ब्रिंग अबाउट हिज डाउनफॉल. और हमेशा इस कोशिश में लगे रहते थे कि उसको किस तरह से उसको नीचा दिखाया जाए. वंस टू ऑफ द कोर्टियर्स गॉट टुगेदर एंड थॉट ऑफ अ प्लान. एक बार की बात है कि दोनों मिलके एक उन्होंने एक योजना बनाई. फॉर कैरिंग इट आउट दे नीडेड द हेल्प ऑफ एम्परर्स बार्बर. बार्बर मतलब नाई. और इस योजना को पूरी करने के लिए उसको उन लोगों को एम्परर के बार्बर की ज़रूरत पड़ी. They got his cooperation in return for a large bribe. और उनको सम्राट का उसका एम्परर्स बार्बर है ना, जो नाई का कोऑपरेशन, उसका सहयोग कैसे मिला? जब उन्होंने उसको बहुत सारे पैसे दिए. लार्ज ब्राइब मतलब घूस दी. One day while he was cutting the emperor's hair, एक दिन जब वो जो एम्परर्स का बार्बर था, नाई था जो राजा के बाल काट रहा था, द बार्बर सेड, नाई ने बोला, योर मेजेस्टी यू आर क्वाइट हैप्पी. राजा जी आप तो बहुत खुश दिख रहे हैं. बट डू यू नो हाउ योर एंसेस्टर्स मतलब बच्चों पूर्वज है ना, दादा परदादाओं को बोलते हैं, आर गेटिंग ऑन इन हेवन. वो हेवन में, स्वर्ग में किस तरह होंगे, उनकी कैसी हालत होगी. हाउ कैन आई नो दैट, द एम्परर्स आस्क्ड. एम्परर ने बोला कि ये मैं कैसे जान सकता हूँ वो स्वर्ग में कैसे होंगे. योर मेजेस्टी, द बार्बर रिप्लाइड. बार्बर ने बोला, राजा जी I have a clever friend who can send messages to heaven and the information about all that is happening there. मेरा एक बहुत चतुर दोस्त है जो कि स्वर्ग में किसी भी संदेश को भेज सकता है और वहाँ का इन्फॉर्मेशन यहाँ मंगवा सकता है. वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ जो भी चीज़ हो रही है उसको वापस इन्फॉर्मेशन ला सकता है. The emperor thought that the barber was being foolish. और एम्परर समझ गया कि वो उसको बुद्धू बनाना चाह रहा है. फूलिश मतलब बुद्धू बनाना. बट जस्ट टू प्लीज हिम ही सेड, मगर उसको खुश करने के लिए राजा ने बोला,
योर फ्रेंड मस्ट बी वेरी क्लेवर इंडीड। आस्क हिम टू सेंड अ मैसेज टू हेवन एंड फाइंड आउट अबाउट माई एंसेस्टर्स। हो सकता तुम्हारा मित्र बहुत ही चतुर हो, क्लेवर हो। जाओ और उससे जाके बोलो कि मैसेज, स्वर्ग में मैसेज भेजे और मेरे पूर्वजों के बारे में मुझको बताए कि वो कैसे हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के पश्चात, द बार्बर केम टू द एम्परर अगेन एंड सेड, बार्बर नाई जो राजा के पास फिर से आया और बोला, माई फ्रेंड इज़ रेडी टू सेंड अ मैसेज टू हेवन। मेरा मित्र मैसेज भेजने के लिए स्वर्ग में मैसेज भेजने के लिए तैयार है। संदेश, मैसेज मतलब संदेश। बट ही नीड्स अ मैसेंजर टू कैरी इट, मगर मैसेज भेजने के लिए, संदेश भेजने के लिए उसको एक दूत की ज़रूरत है, जो संदेश वाहक जिसको हम बोलते हैं उसकी ज़रूरत है। ही डज़ नॉट नो whom टू सेंड, उसको ये नहीं मालूम कि वो किसको भेजेगा। नॉट एवरी वन कैन गो वेयर ओनली द गुड पीपल लिव, और ये बात भी है कि जहाँ सब अच्छे लोग, स्वर्ग में तो सभी अच्छे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हर एक लोग, सब लोग नहीं जा सकते। ओनली अ वाइज मैन शुड बी सेंट टू हेवन, खाली जो वाइज मैन होते हैं, जो होशियार होते हैं, अच्छे पुरुष होते हैं, वो ही हेवन जा सकते हैं। परहैप्स बीरबल कुड गो, और इसके लिए बीरबल सही है, वो ही जा सकता है। ही इज़ द वाइजेस्ट मैन एट द कोर्ट एंड द फिटेस्ट फॉर अ टास्क लाइक दिस, और सबसे जो चतुर व्यक्ति है वो बीरबल ही है, और सबसे जो सही व्यक्ति इस काम को करने के लिए वो बीरबल है। When the emperor heard these words, और जब राजा ने इन शब्दों को सुना, he suspected that the barber and some others at the court were planning some harm to बीरबल, और वो तुरंत ही समझ गया कि जो नाई और जो दूसरे जो कोर्टियर्स थे, मंत्री थे, वो बीरबल को योजनाबद्ध तरीके से उसको फंसाना चाहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बट हिड हिज सस्पिशन फ्रॉम द बार्बर एंड सेड, मगर अपने अंदर के संदेह को छुपाते हुए राजा ने कहा, ऑल राइट लेट बीरबल गो, चलो ठीक है बीरबल जाएगा। आस्क योर फ्रेंड टू अरेंज हिज विजिट टू हेवन, चलो तुम्हारे मित्र को जाके बोलो कि यात्रा की तैयारी की जाए, स्वर्ग में पहुंचाने की तैयारी की जाए। द एम्परर वॉज क्यूरियस टू फाइंड आउट what his courtiers were planning to do and how बीरबल was going to outwit them. outwit मतलब निकल जाना, किसी परेशानी से उससे बाहर आ जाने को बोलेंगे। तो अब राजा को जिज्ञासा होने लगी कि पता लगाए कि जो कोर्टियर्स, मंत्री लोग क्या प्लान कर रहे हैं और बीरबल इस समस्या से कैसे बाहर आएगा। He had great trust in बीरबल्स क्लेवरनेस, और जैसा कि राजा तो पहले ही से जानता है कि जो बीरबल है बहुत होशियार है, तो वो उस पर पूरा भरोसा रखता था, और एंड वॉज श्योर दैट ही वुड एस्केप ऑल हार्म, और वो राजा को ये पूरा विश्वास था कि वो इस समस्या से आसानी से निकल जाएगा। He sent for बीरबल एंड टोल्ड हिम, उसने बीरबल को बुलवाया और बोला, बीरबल यू मस्ट गो टू हेवन एज माई मैसेंजर एंड गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट माई एंसेस्टर्स देयर। बीरबल तुमको स्वर्ग जाना होगा मेरा दूत बनकर, और वहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन, जानकारी मेरे पूर्वजों के बारे में लाके देनी होगी। अब बीरबल क्या कह रहा है? हाउ इज वन टू डू दैट योर मैजेस्टी? बीरबल आस्क्ड, हैज एनीवन एवर बीन टू हेवन एंड कम बैक टू दिस वर्ल्ड? ये कैसे हो सकता है सरकार? ऐसे बीरबल ने कहा, क्या ऐसा कभी हुआ है कि कोई स्वर्ग गया है और वापस इस संसार में वापस आया है? माई बार्बर नोज अ क्लेवर मैन who will arrange your visit to heaven.
He has planned everything for you. तो राजा ने जवाब दिया, जो मेरा नाई है वो एक ऐसे होशियार व्यक्ति को जानता है जो तुम्हारा स्वर्ग जाना निश्चित करेगा, और उसने उसके लिए सारी प्लानिंग कर ली है, सारी योजना बना ली है कि वो कैसे करेगा. बट योर मैजेस्टी सेड बीरबल, व्हाई कांट ही गो हिमसेल्फ और सेंड द बार्बर. तो बीरबल ने जवाब दिया कि इस काम के लिए वो खुद क्यों नहीं जाता या नाई को क्यों नहीं भेजता. नो, द बार्बर इज़ नॉट गुड इनफ, रिप्लाइड द एम्परर. और राजा ने जवाब दिया, नहीं, बार्बर सही, नाई सही व्यक्ति नहीं है. आई वॉन्ट अ वाइज मैन एज माई मैसेंजर, गेट रेडी टू गो. और राजा ने बोला, मुझे एक होशियार व्यक्ति की ज़रूरत है मेरा संदेशवाहक बन के जाने के लिए, तुम जाओ, तैयार हो. बीरबल लेफ्ट द पैलेस. बीरबल दरबार को, महल को छोड़ के वहाँ से निकल गया. ग्रेटली डिस्टर्ब्ड इन माइंड, और उसका दिमाग बिल्कुल सही नहीं था. जब हम किसी परेशानी में पड़ जाते हैं तो हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, तो इसी तरह से बीरबल भी डिस्टर्ब हो गया. आफ्टर अ day or two he was told him about the plan to send him to heaven. और 1 और 2 दिन के बाद उसको बीरबल को बताया गया पूरी योजना कि उसको हेवन कैसे भेजा जाएगा. ऑन द अपॉइंटेड डे, और जो निश्चित तारीख दिन था जिस दिन उसको भेजा जाना था, दे वुड मेक हिम sit in a chair in the burial ground and the chair would be burnt. He would then go straight to heaven. और इस तरह से उसको बताया गया कि जिस दिन तुमको भेजा जाना है उस दिन तुमको एक कुर्सी पे बैठा दिया जाएगा, जो कि एक जहाँ पे हम मुर्दों को जलाते हैं ऐसी जगह में एक ग्राउंड में बैठा दिया जाएगा, और वहाँ उस चेयर पे बैठा के उस चेयर को जलाएंगे और तुम उसके बाद सीधे ही स्वर्ग में पहुँच जाओगे. बीरबल वॉज एबल टू सी एट वंस दैट सम जेलस कोर्टियर्स वर प्लानिंग टू ब्रिंग अबाउट हिज डेथ. और तुरंत ही बीरबल समझ गया कि जो मंत्री उससे जलते थे उन्होंने ये इस प्लानिंग को किया है कि वो उसको वहाँ से मार दिया, बीरबल को मार सके. I am sure, he said to himself, my friend, the emperor knows what these men really want to do. He is only waiting to see how I shall outwit them. जैसा कि हम जानते हैं कि बीरबल बहुत ही चतुर था, तो वो समझ गया कि, और उसने मन में सोचा, मुझे पक्का विश्वास है, वो अपने मन ही मन में बोलता है कि मुझे विश्वास है कि जो राजा है इस सारी बातों को जानता है और वो इसलिए इंतज़ार कर रहा है कि मैं इस समस्या से कैसे निकल सकूं. और वो जो मेरे जो जेलस कोर्टियर्स हैं, जो मंत्री जो मुझसे जलते हैं, उनकी योजना के बारे में भी वो जानते हैं. He considered the situation for a while and then hit upon a plan. थोड़ी देर सोचने के बाद बीरबल ने भी अपने मन ही मन एक योजना बनाई. ऑन द अपॉइंटेड डे, और वो दिन आ गया जिस दिन उसको जलाया जाना था. इन फ्रंट ऑफ अ बिग क्राउड, और भारी भीड़ के सामने बीरबल वॉज मेड टू सिट इन द चेयर एंड टाइड टू इट. बीरबल को एक चेयर में बैठा दिया गया और कुर्सी को बांध दी गई. लॉग्स ऑफ सैंडलवुड वर पाइल्ड ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपर, कुर्सी के ऊपर बीरबल को बैठाया और चारों तरफ से लकड़ी के गट्ठे, चंदन की लकड़ी, जब कोई मर जाता है तो उसको चंदन की लकड़ी पर रख के जलाया जाता, तो इसी तरह से चंदन की लकड़ी को उसके चारों तरफ एक ढेर बनाया गया और सेट फायर टू, और आग लगा दी गई. द बार्बर एंड हिज फ्रेंड्स वॉच द फ्लेम गोइंग अप. और जैसा कि हम जानते हैं जब आग जलती है तो उसकी लपटें ऊपर उठती है, तो इसी तरह से जैसी आग लगी तो जो बार्बर नाई और उसके जो दोस्त थे, मंत्री लोग थे, वो देखने लगे कि
आग की लपटें ऊपर और ऊपर उठती जा रही है। दे वर हैप्पी दैट एट लास्ट दे वर एबल टू गेट रिड ऑफ बीरबल, और वो बहुत खुश हो गए और समझ गए कि आखिरकार हमने बीरबल से छुटकारा मिल गया हमें। बट दे हैड रियली नॉट गॉट रिड ऑफ हिम, मगर क्या आप सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा? मगर ऐसा नहीं हुआ है, वो इससे छुटकारा नहीं पा सके। Long before the burning took place, he got a secret underground passage dug from his house to the burial palace. देखिए बीरबल की चतुराई कैसी थी, उसको समझ में आ गया, तो उसको मालूम था कि कहाँ पे मुझको जलाया जाना है, जिस बरियल प्लेस कहाँ है, और वहाँ से उसने नीचे ही नीचे सुरंग तैयार करी और वो सुरंग जाके निकली उसके घर के अंदर। तो घर के अंदर से उसने एक रास्ता बनाया सुरंग के माध्यम से अंदर ही अंडरग्राउंड, और वो जिस जगह पे उसको जलाया जाना था वहाँ पे उसने को खोला और उसको ढांक दिया गया कि किसी को पता भी नहीं चले। और जैसे ही फायर आग पकड़े, उससे जैसे ही आग लगी, बीरबल जो था वो एकदम फिसल के वो पैसेज के रास्ते, वो रास्ते से अपने घर में आ गया, और सबको ये लगा कि बीरबल जल गया उसमें। 3 weeks passed, और ऐसे ही 3 हफ्ते गुजर गए। मीनवाइल बीरबल फाउंड आउट who were the makers of wicked plan, और ये 3 हफ्तों का जो समय मिला, बीरबल समझ गया क्या कि कौन इसके पीछे था, इस योजना बनाने के पीछे कौन बुरे व्यक्ति का हाथ था। Then one day a man with a beard appeared before the emperor in the presence of his courtiers. एक दिन उसके बाद 3 हफ्तों के बाद एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति दाढ़ियों में, बियर्ड मतलब दाढ़ी, अच्छी घनी दाढ़ी आ गई, और वो राजा के सामने आके खड़ा हो गया। इट वॉज बीरबल, और वो कौन था? वो बीरबल था। एवरीवन देयर रब देयर आइज एंड वंडर, और जितने लोग वहाँ उपस्थित थे उन्होंने अपनी आँख मली, और वो जब हम कुछ चीज़ एकदम से देखते हैं अचानक से, तो हमारी आँखें एकदम खुलती है, वैसे ही सब लोगों की आँख खुल गई। अकबर स्टूड अप एंड रिसीव्ड हिम विथ ओपन आर्म्स, अकबर तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने बीरबल को अपने बाहों में भर लिया। Then with a twinkle in his eyes he asked बीरबल, चमकती हुई आँखों से उसने बीरबल से पूछा, How are my ancestors? मेरे पूर्वज कैसे हैं? They are happy and fine, said बीरबल, but बीरबल ने कहा वो बहुत खुश हैं और अच्छे हैं, मगर क्या? But what? Oh, it's not very important, your majesty. अरे ये बहुत ज़रूरी नहीं है राजा जी। But it must know what is it. But I must know what is it. मगर राजा ने बोला नहीं, मगर मुझे जानना है कि ऐसी क्या बात है। Your ancestors have no barbers in heaven. आपके जो पूर्वज हैं वहाँ हेवन में उनके लिए कोई नाई नहीं है। And they want one immediately. और इसके लिए उनको एक बार्बर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Their beards are very long and touch the ground. और हेवन में अब उनकी जो दाढ़ी है वो इतनी लंबी हो गई है कि वो ज़मीन को छूने लगी है। You won't recognize them. आप उनको पहचान भी नहीं सकेंगे। If you see them, अगर आप उनको देखेंगे तो पहचान भी नहीं पाएंगे। Sometimes they step on their beard and fall over. कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी दाढ़ी के ऊपर खुद ही उनका पैर आ जाता है और वो गिर जाते हैं। We will send our own barber to them, said अकबर, और अकबर ने कहा हम अपने ही नाई को वहाँ भेज देते हैं। That's not enough, your majesty, said बीरबल, और बीरबल ने कहा इतना ही काफ़ी नहीं है सरकार। You should also send your respect to your ancestors through some of your courtiers. आपको
ऐसा करना चाहिए कि अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ लोगों को मदद के लिए भी भेजना चाहिए, अपने पूर्वजों के लिए। एंड ही मेंशन्ड द नेम्स ऑफ कोर्टियर्स हु हैड प्लान टू किल हिम, और बीरबल ने कुछ कोर्टियर्स, कुछ मंत्रियों का नाम भी लिया जो उस योजना में शामिल थे बीरबल को मरवाने के लिए। All right, said Akbar, they too will go with the barber. और राजा ने बोला कि हाँ बिल्कुल सही है, बार्बर के साथ साथ वो सब भी जाएंगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा उन्होंने बीरबल के लिए प्लान किया, बीरबल ने उन्हीं का काम उन्हीं पर ला के छोड़ा। तो ये लेसन है, अपनी चतुराई से, अपने दिमाग से ये सारी ऐसी समस्या का हल बीरबल ने निकाला। तो बच्चों ये लेसन है, आप प्लीज़ इसकी रीडिंग करिए, हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करिए और इसका PDF मिस भेजेगी जिसको आपको कॉपी में कंप्लीट करना है और साथ ही साथ इसको लर्न भी करना है। थैंक यू।